हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री नॉलेज वाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनमें हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकार होते क्या हैं, संविधान बना तो हमें मूल अधिकार क्यों प्राप्त हुआ, जीवन जीने के लिए एक तरह से देखा जाए तो जीवन जीने के लिए मूल अधिकार का होना अति आवश्यक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फंडामेंटल राइट्स लिया कहाँ से गया है। इसका आप लोग आंसर दें, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, जो कि हम आप लोग को अगले वीडियो में बताए थे कि मूल अधिकार को लिया कहाँ से गया है और मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया। इन दोनों का आप लोग का हम आंसर बता देते हैं। तो इसका बताइए, मूल अधिकार हम बता देते हैं, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य उसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 से 35, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, और यह किस भाग में वर्णित है। तो यह भाग 3 में वर्णित है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में वर्णित है। अब देखिए अगला यहाँ से अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद 12 में कहा गया, इसमें मूल अधिकार की परिभाषा बताई गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा बताई गई है। जबकि अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय संविधान पर लगाम लगाने का कार्य करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे, मतलब हमारे मूल अधिकार को कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे लगाम लगाने का कार्य करती है, इस पे रोक लगा देती है। इसमें हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार होते कितना है। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय सात तरह का मौलिक अधिकार हमें प्राप्त था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में संशोधन करके संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित है, उसे संविधान में 44वां संविधान संशोधन करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो अब हमारा वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। देखिए पहला है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो इसमें अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता, ये देखिए अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता तथा कानून के समान संरक्षण। तो इसमें विधि की समझ समानता यानी कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, वो सबको एक नज़र से संविधान कानून सबको एक नज़र से देखेगा। और ये लिया कहाँ गया से है, ये विधि की समझ समानता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यूके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 धर्म, लिंग, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, उसका जन्म स्थान अदर स्टेट में हुआ हो, तो इससे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की बात कही गई है। लोक नियोजन का मतलब ये हुआ कि सरकारी नौकरी में सबको समानता दी जाएगी, सबको नहीं, SC ST वालों को केवल। और इसमें जबकि हाल ही में 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें देखिए अनुच्छेद 16 मतलब लोक नियोजन की बात कही है। लोक नियोजन का मतलब ये हुआ कि सरकारी नौकरी की समानता दी गई है। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है 2019 में, जो कि सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन में संशोधन करके SC तथा ST के सीटों को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट संशोधन इसमें ये भी किया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करता था, उसे अब मनोनीत नहीं किया जाएगा, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। किसी भी व्यक्ति की पहनावा को देखकर उसके साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 की बात करेंगे अब हम लोग। अनुच्छेद 19 से पहले अब हम लोग जानेंगे दूसरा जो अधिकार प्राप्त है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19B बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19C संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19D बिना रोक टोक चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19E भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 19C जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा
1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 19G व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो इसे देखिए, सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता। हम किसी भी चीज़ को बोल दिए, फिर इसके बाद बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। फिर जब सभा कर लिए तो संगठन बना सकते हैं। जब संगठन बना लिए तो चारों तरफ घूम सकते हैं, और जब चारों तरफ घूम सकते हैं, घूमते घूमते हमें, जैसे गोवा घूमने गए, गोवा घूमते घूमते गोवा हमें पसंद आ गया, तो गोवा में हम बस सकते हैं। उसमें वहाँ पे रेंट लेकर वहाँ पे रह लिए, वहाँ पे रहने में हमें अच्छा लगा तो फिर हम वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, और जब ज़मीन खरीद लिए तो फिर वहाँ पे हम व्यवसाय भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 20, अब हम लोग अनुच्छेद 20 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध से संरक्षण के बारे में दिया गया, अर्थात इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की एक सज़ा। सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। इसमें नोट में क्या है, जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अर्थात जब तक कोई दोषी है, अगर न्यायालय उसे अपराधी जब तक करार नहीं देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात इसी के कारण धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है, और मतलब कि जैसे कि हमारी मोबाइल में व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में हम अपना मैसेज किसी को दिखा नहीं सकते, ये हमारी निजता का अधिकार है। अर्थात हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि यह आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, जो कि यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में संशोधन करके इसे लाए गए, जो कि अनुच्छेद 21 के क में यह वर्णित है, और इसे लागू किया गया 2010 से। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें 3 प्रकार की अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को वारंट अर्थात कारण बताना होता है कि हम आपको किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उसे कोई भी प्रताड़ना नहीं की जाएगी, और उसे सशरीर उसे न्यायालय में 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। इसी में एक निवारक विरोध अधिनियम आता है, निवारक विरोध अधिनियम एक्ट इसमें आता है। इसमें इसका उद्देश्य ये है कि किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक नज़रबंद कर सकती है, अर्थात उसे समाज से मिलने नहीं देती है। उसके मोबाइल का नेटवर्क और उसे समाचार, टीवी वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता है, और उसे नज़रबंद करके रखती है। नज़रबंद या तो होटल में भी हो सकता है, आवास में भी हो सकता है, जेल में भी हो सकता है, अर्थात कहीं पर भी नज़रबंद कर सकते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिनियम। शोषण के विरुद्ध अधिनियम अनुच्छेद 23 और 24 में इसका यह वर्णित है। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, बालाश्रम तथा बेगारी का प्रतिषेध। अर्थात किसी से हम जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं, बिना वेतन से उसको काम नहीं करा सकते, उसको मतलब उससे हम काम करवा रहे हैं तो उसको वेतन देना पड़ेगा। किंतु अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा पर बालाश्रम या बेगारी दोनों कराया जा सकता है, और इसी के तहत मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बालाश्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूर, इन सब पे रोक लगाया गया है। और अनुच्छेद 24 की बात करेंगे। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, जैसे पटाखों में, कारखाना में, कालीन उद्योग में, इन सब खतरनाक कार्य में उसे नहीं लगाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।